हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार अनअकैडमी का टॉप एजुकेटर आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक का लेकर आया हूं। आपको टॉपिक से ही देखकर लगने लग रहा हो कि ये ऐसी कौन सी घटना पाकिस्तान में घटित हो गई जो पूरे विश्व को समाप्त कर सकती है। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन वीडियो हम लोग देखेंगे। पाकिस्तान बहुत सारे कारणों की वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार समाज को एक नकारात्मक दिशा देने की वजह से चर्चा में है। और इस घटना को लेकर विभिन्न राष्ट्रों ने, खासकर मिडिल ईस्ट एशिया ने के कंट्रीज ने भी इसका विरोध किया है, बहुत जम के बायकॉट किया है। काफ़ी वायरल हो रहे हैं इन पोस्ट को। क्या है वो वायरल पोस्ट, उसके बारे में जान लेते हैं। उसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 मार्च को अन अकेडमी के द्वारा जुडिशरी का टेस्ट हो रहा है। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। दोपहर में 12 बजे आपको इनरोल करना है तो लाइफ 10 कोड को यूज कर सकते हैं। नीचे भी आपको मेरा कोड दिख रहा होगा। अगर आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जो 7 मार्च से शुरू हो रहा है, 9 मंथ का बैच है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लाइफ 10 कोड को यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और अन्य बैचेस को भी साथ ही साथ ज्वाइन कर सकते हैं जो सफलता 5.0 है। सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से। अब हुआ क्या भाई, हम लोग टॉपिक पे सीधे आ जाते हैं। आप ये पोस्ट देखिए, ये काफ़ी वायरल हो रहा है, पूरे इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है। अब पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे एग्ज़ाम होना था, दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ। अब दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ तो उसमें एक एसे लिखना था 300 वर्ड का। चलो भैया, लिख दिया निबंध। अब निबंध के पीछे क्या हुआ कि एक पैराग्राफ दिया हुआ था, एक कथानक दिया हुआ था। वो स्टोरी काफ़ी दिलचस्प है। कमेंट सेक्शन में आपको अपनी प्रतिक्रिया भी देनी है, आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं इस कहानी को लेके और इस पूरे वाक्यों को लेके। हुआ क्या कि इस कहानी में एक भाई बहन होते हैं। भाई बहन को लगता है कि चलो बहुत अच्छा समय है, छुट्टी चल रही है, अब हम लोग घूमने के लिए कहीं बाहर जाते हैं। तो घूमने के लिए निकले फ्रांस। आपको पता है कि फ्रांस बहुत ही खूबसूरत जगह है और खासकर रोमांटिक भी है। तो क्या हुआ, इन लोगों ने सोचा कि अगर रहना है तो कोई अच्छी जगह रहते हैं। तो बीच के किनारे एक होटल था, वहाँ होटल पे रूम लिया। रहने के बाद क्या हुई, रात हुई। रात में काम वासना जागृत हो गई और इन्होंने आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना लिए। हर गलती के बाद रियलाइज होता है कि भैया गलती हो गई। इनको भी रियलाइज हुआ। अब इन्होंने कमिटमेंट किया कि हमने ये गलती तो कर ली, लेकिन भविष्य में ये गलती कभी नहीं करेंगे। इन्होंने आपसी रजामंदी बना ली कि भविष्य में अब दोबारा ऐसा कर्तव्य जो कृत्य है वो नहीं करेंगे। और इन्होंने कहा कि ये एक तरीके का हम लोगों का डार्क सीक्रेट रहेगा, ना तो तुम अपने दोस्त से बताओगे ना ही मैं अपनी दोस्त से बताऊंगा। एक तरीके की रजामंदी बन जाती है। जो पहले रात में रजामंदी हुई थी उसके बाद फिर दूसरी रजामंदी भी हो जाती है। अब इसके बाद प्रोफेसर साहब आते हैं। प्रोफेसर साहब का कहना है कि क्या भाई बहन के बीच यौन संबंध बनाना सही है। अब आपको ये समझ में आ रहा हो कि अरे भैया, हमारे यहाँ यूपीएससी में भी कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, पैसेज पूछा जाता है, और बचपन से ही क्लास 10th से ही हम लोग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते आए हैं। वहाँ पे भी पूछ लिया तो क्या दिक्कत है। अब आपको ये बताना है कि एक पैसेज को देने के बाद ये क्वेश्चन पूछा जाना कितना सही है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को जरूर बताएं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं सबके कमेंट जरूर पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। अब इन्होंने अपना एक तरीके से काम कर दिया। अब ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है शिक्षा जगत में। इससे पहले जो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में काम करते थे, सन 2000 में बच्चों के बीच नैतिक निर्णय यानी कि एथिकल डिसीजन और एथिकल वैल्यूज का मूल्यांकन करने के लिए भी ठीक इसी प्रकार का कोई केस स्टडी देते हैं छात्रों को। और फिर वो उस तरीके से ज़्यादा चर्चा में नहीं होता। उस समय ज़्यादा इंटरनेट नहीं हुआ करता था, इस वजह से भी ज़्यादा चर्चा में नहीं था, लेकिन उस समय भी काफ़ी विरोध हुआ। अब क्या होता है, ये
जो न्यूज़ है ये वायरल होने लगती है पूरे पाकिस्तान में, फिर धीरे-धीरे मिडिल ईस्ट इंडिया में, फिर मिडिल ईस्ट एशिया में भी ये फैलने लगता है। अब उसकी वजह से पाकिस्तान सरकार के ऊपर दबाव बनता है और क्या करते हैं, वो इस कॉमसेट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को बर्खास्त कर देते हैं और बर्खास्त करने के साथ ही साथ उनको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है कि अब वो इस यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं पढ़ा सकते हैं। अब बात यहीं तक नहीं रुकती है। इस्लामिक नियम के अनुसार यह कृत्य नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा इस्लामिक समूहों का कहना भी है कि इन प्रोफेसर ने कहीं न कहीं इस्लामिक भावनाओं का भी उल्लंघन किया है, जिसके लिए ये माफ़ी के काबिल भी नहीं है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या वास्तव में इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, क्या होता है कि जैसा हम समाज में चीज़ें देखते हैं, वैसे ही विचार आते हैं। कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत रहा है ऐतिहासिक भौतिकवाद का। वह प्रभावित थे हीगल से। मैं इस सिद्धांत को यहाँ पे चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट सोशल लाइफ में देखने को मिलेगा। हीगल का सिद्धांत ये कहना था कि पहले थॉट आता है, यानी कि विचार, फिर उसके बाद कोई वस्तु आती है। और फिर इनके शिष्य आते हैं कार्ल मार्क्स, वो कहते हैं कि पहले वस्तु आएगी, फिर मन में विचार आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से ये वस्तु है, ये पूरी घटना है, घटना हो गई। तो क्या इस घटना के बाद आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा? विचार सकारात्मक भी आ सकता है, नकारात्मक भी आ सकता है। जैसे कि आप टीवी ऐड देखते हैं, उसमें खाने की रेसिपी होती है, पनीर बना हुआ आता है। जैसे कि कौन से मसाले का ऐड आता है, एमडीएच का ऐड आता था, उसमें बहुत सारे खूबसूरत खाने बने होते थे, डिलीशियस। मन करता था कि तुरंत खा ले। पहले तो आपका खाने का मन नहीं था, लेकिन उसके बाद आपका खाने का मन हो गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप क्या हुए, उस ऐड को देखने के बाद, यानी कि कार्ल मार्क्स के इस विचार से प्रभावित हो गए। तो क्या भविष्य में भी ऐसा हो सकता है कि लोगों के मन में यह विचार जाए और इसके नकारात्मक प्रभाव हम देखें? क्या समाज इस तरीके के विचारों से अगर ग्रसित होगा, तो क्या हम वैल्यू ओरिएंटेड सोसाइटी बना पाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। हमें अपने समाज को डेवलप्ड करने के लिए उसमें वैल्यूज को मेंटेन करना ही होगा। कोई भी समाज अगर वैल्यू फ्री हो जाती है, तो उसका पतन कब हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलता है। इस दृष्टिकोण से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और हमें लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सके और समाज में वैल्यूज बनी रहें। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें प्रोफेसर गलत है या सही है? इसका निर्णय मैं आप लोगों के हाथ में छोड़ देता हूं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या प्रोफेसर के साथ जो हुआ वो गलत हुआ या सही, और आप इसके लॉजिकल रीजंस कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं इसका इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।